डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है तुलनात्मक विधि का अर्थ। तुलनात्मक विधि के नाम से स्पष्ट है कि इस विधि का अर्थ उस विधि से है जिसके द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक पद्धति के सामान्य दो अर्थ होते हैं, एक सामान्य नॉर्मल अर्थ और दूसरा विशिष्ट। सामान्य अर्थ में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग सर्वत्र होता है और इस अर्थ में उसका प्रयोग सभी करते हैं। इसका विशिष्ट अर्थ उसके विशेष कार्य या विशेष प्रयोग के लिए किया जाता है। तो पहले हम करते हैं तुलनात्मक पद्धति का सामान्य अर्थ। तुलनात्मक पद्धति का सामान्य अर्थ यांत्रिकी तुलनाओं से है। किसी भी वस्तु की किसी अन्य वस्तु से तुलना करने पर कोई भी उपयोगी निष्कर्ष नहीं निकलने पर ऐसी तुलनाओं को यांत्रिकी तुलनाएं कहते हैं। इनमें तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग भी होता है, किंतु ऐसी तुलनाएं ज्ञान वृद्धि का आधार नहीं बनती। अतः ऐसी तुलनाएं ज्ञान अर्जन की वृद्धि में निरर्थक साबित होती हैं। उदाहरण के लिए, एक कलम की संपूर्ण विषय से तुलना तो हो सकती है, पर ऐसी तुलना की दो इकाइयों में भी किसी के बराबर में विश्वसनीय ज्ञान उपलब्ध नहीं करा पाती। अगला पॉइंट है तुलनात्मक पद्धति का विशिष्ट अर्थ। इसका सर्जनात्मक प्रक्रिया के रूप में प्रयोग होता है। सामाजिक विज्ञानों में यांत्रिकी तुलनाएं किसी अर्थपूर्ण निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती हैं। जैसे भारत के किसी गांव की पंचायत के सरपंच से तुलना की जाए तो ये तुलना केवल यांत्रिकी ही हो सकती है, और ऐसी तुलना से न तो प्रधानमंत्री के बारे में और न ही सरपंच के पद के बारे में कोई अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अरेंज लिडफोर्ड ने परिभाषा देते हुए कहा है कि तुलनात्मक पद्धति अन्य सभी परिवर्तनों को स्थिर रखते हुए दो या दो से अधिक परिवर्तनों के बीच आनुभाविक संबंध स्थापित करने की विधि है। और इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक विधि राजनीतिक इकाइयों के तुलनात्मक विश्लेषण से संबंध है, परंतु इन परिभाषाओं से एक विशिष्ट और विशेष अर्थ प्रकट होता है कि तुलनात्मक विधि उन राजनीतिक इकाइयों के तुलनात्मक विश्लेषण से संबंधित है जिसमें समानताएं तथा भिन्नताएं पाई जाती हैं। जो राजनीतिक इकाइयां पूर्ण रूप से समान हैं अथवा जो एक दूसरे से अलग हैं, उन राजनीतिक इकाइयों के तुलनात्मक अध्ययन से तुलनात्मक विधि की धारणा का कोई संबंध नहीं है। संक्षेप में, तुलनात्मक विधि राजनीति शास्त्र में प्रयोग की जाने वाली एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक राजनीतिक इकाइयां अथवा तथ्यों की समानताओं तथा असमानताओं की पहचान की जाती है। अतः उनके आधार पर अध्ययन इकाइयों संबंधित प्रारंभिक सिद्धांत या विश्वसनीय साधारणीकरण निश्चित किए जाते हैं। इस विधि द्वारा ही निश्चित सिद्धांत भी तय किए जाते हैं। थैंक यू।